अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस, खूबसूरत और इतनी मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी ना, यकीन करें इसको तो बच्चे भी बना लेंगे। इसको बनाने में कोई टाइम भी नहीं लगता और वाइब्स आती हैं कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट्स वाली। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने एक बर्तन लिया है खाली और उसमें मैंने ग्रेट कर लिए हैं 2 लहसुन के क्लोव्स। इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप कुटा हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। जब किसी डिश में मुझे अकेला लहसुन इस्तेमाल करना होता है, अदरक यूज़ नहीं करना होता, तो मैं इसको ग्रेट ही करती हूँ। ग्रेट कर लें या चॉप कर लें, इसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है बनिस्बत इसके कि हम इसमें पेस्ट शामिल करें। अक्सर आपने देखा होगा कि हमने दाल में तड़का लगाना होता है या मसरों को तड़का लगाना होता है तो हम इसमें चॉप किया गया लहसुन इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लहसुन का पेस्ट ऐड करके तड़का लगाते हैं। इस तरह से फ्लेवर अलग अलग आता है और इसीलिए मुझे इसका फ्लेवर डिफरेंट चाहिए था, तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया। इस रेसिपी में ग्रेट किया गया या चॉप किया गया लहसुन ही इसको अच्छा फ्लेवर देगा। और यहाँ पे जी मैंने 3/4 कप मैंने घी ऐड किया है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा बस लहसुन को मैंने गोल्डन सा करना है। जैसे ही कलर आने लगेगा तो मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। 3 से 4 मैंने इसमें लौंग शामिल करनी है, सब्ज़ इलायचियाँ 2 अदद, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब लहसुन के साथ ही मैं इसको फ्राई करूंगी। खड़े मसालों को इस तरह से कड़कड़ाने से इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है ताकि जो खड़े मसाले हैं ये भी इसमें अच्छे से कड़क जाएं। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है लहसुन। और यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड करना है चिकन पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने चिकन पाउडर इसमें मस्ट ऐड करना है। और दरमियाने साइज़ की जो चम्मच है वो मैंने भर के इसमें चिकन पाउडर की ऐड की है। ख्याल रहे चिकन पाउडर में भी नमक होता है और उसके अकॉर्डिंग आपने नमक को टेस्ट कर लेना है, फिर आपने ऐड करना है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2.5 कप राइस, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और राइस को अच्छी तरह से एक एक दाना इसमें शामिल करना है ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट करना है कि मैंने इसमें अभी पानी शामिल नहीं किया, मैंने इसमें राइस ही शामिल किए थे, पानी मैंने निकाल दिया था। अब 2 से 3 मिनट मैं इसी तरह राइस को लहसुन वाले ऑयल में अच्छे से पकाऊंगी। और आपने इसी तरह करना है। इस तरह से राइस में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। न सिर्फ फ्लेवर आता है बल्कि राइस अकेला अकेला और खिला खिला तैयार होता है। अब यहाँ पे मैंने 3 अदद हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। मेरे से हरी मिर्चें थोड़ी सी मोटी वाली कट हो चुकी थी, आप इसको बारीक चॉप करके ऐड कीजिएगा। और इस तरह से जी हमने राइस में हरी मिर्चों के साथ इसको थोड़ा सा मिक्सअप करना है ताकि राइस में हरी मिर्चों का फ्लेवर भी यकसा हो जाए। अब इसमें मैंने पानी कितना शामिल किया है, यहाँ पे मैंने पानी इतना शामिल किया है कि इन राइस से 1 इंच ऊपर तक पानी रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप पैमाइश करके ही पानी शामिल करें। पानी चावलों से तकरीबन 1 इंच ऊपर होना चाहिए, फिर चावल आप देखें कितने खिले खिले तैयार होंगे। और ये राइस तो आप कमाल के तैयार हैं। इसमें इतना फ्लेवर डेवलप हो चुका है, यकीन करें आप इसको सादे भी खा जाएंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी जब ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको एक प्लेट में थोड़े से राइस निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैं इसमें ज़रदा रंग ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर हमने पानी में ज़रदा रंग मिक्स नहीं करना, हमने राइस में मिक्स करना है। ये अरेबियन राइस है और अरेबियन राइस का इसी तरह का कलर होता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ज़रदा रंग वाले राइस हमने बाकी राइस के ऊपर फैला देने हैं इस तरीके के साथ, और इसको मिक्स नहीं करना। और आपने अपने हिसाब से जिस तरह दम लगाते हैं उस तरह से दम लगा देना है। और अब मैं यहाँ पे हॉट शॉट्स फ्राई कर लूँगी। इस रेसिपी में आप फ्रोज़न किसी भी ब्रांड के हॉट शॉट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से हॉट शॉट्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, फिर मैं आपके साथ हॉट शॉट्स की भी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे जी मैंने हॉट शॉट्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक तरफ राइस को अच्छे से दम लगा देना है और दूसरी तरफ हमने हॉट शॉट्स फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही ईजी है। अगर आपको पता चले कि आपके गेस्ट आ रहे हैं तो ये आप मिनटों में बना सकते हैं। न सिर्फ इसको मिनटों में बना सकते हैं बल्कि अपने गेस्ट को और अपने प्यारों को स्पेशल फील भी करवा सकते हैं। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हॉट शॉट्स मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं और इसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी।
हॉट सॉस फ्राई करने के बाद अब सबसे अहम काम सॉस बनाने का है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉस तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ली है चिली गार्लिक केचप। आप सिंपल केचप भी ले सकते हैं और उसमें 1 क्लोव आप लहसुन को चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं और ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें। देन आपकी चिली गार्लिक केचप तैयार है। अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसको एक केचप बॉटल में ऐड कर दूंगी। अब दूसरी तरफ से हमारे राइस बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इतने खिले खिले और बहुत ही प्यारे राइस तैयार हुए हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। अब राइस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स इसलिए करना है कि जो कलर वाले राइस हैं वो दूसरे राइस में अच्छी तरह से मर्ज हो जाए और बहुत प्यारा सा इफ़ेक्ट आए। और यहाँ पे जी अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हमारे अरेबियन राइस तैयार हैं और इसके ऊपर मैं हॉट सॉस ऐड कर दूँगी। और इस तरह से जी हमारे फ्लेवरफुल राइस बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और जो मैंने सॉस तैयार की थी वो मैं इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और इस तरह से इसकी लुक और भी हसीन हो जाएगी। आप भी ये सिंपल सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।